सभी को नमस्ते। आज हम चार संधियों के विषय में पढ़ेंगे। अनुनासिक संधि, उत्व संधि, यत्व संधि और सुलोप संधि। तो सबसे पहले हम अनुनासिक संधि देखते हैं। अनुनासिक संधि को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, यरोनुनासिके नुनासिको वा, अर्थात शब्द के अंत में यर प्रत्याहार य व र य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श वाले वर्णों के बाद अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। सद जमा मति, सन्मति। तो यहाँ पर जो है द यर प्रत्याहार में आता है। द के स्थान पे अनुनासिक आदेश तवर्ग का अंतिम वर्ण न हो जाता है बाद में, क्योंकि अनुनासिक वर्ण में परे है। तो ये द को न होकर के सन्मति ऐसा बन गया है। तो यही बात यहाँ पे आगे लिखिएगी, यर प्रत्याहार वाले वर्ण द के स्थान पे वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक न हो गया है। तो अब इसके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। वाक जमा मयम, वांगमयम। यहाँ क के स्थान पे ग हो गया है, कवर का अंतिम वर्ण, क्योंकि अनुनासिक में परे है। दिक जमा नागह, दिंग नागह। यहाँ पर भी क के स्थान पे अंतिम वर्ण वर्ग का ग हो गया है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण परे है। तत् जमा न, तन्न। तो यहाँ पे त के स्थान पे तवर्ग का अंतिम वर्ण न हो गया है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण परे है। तत् जमा मयम, तन्मयम। यहाँ पर त के स्थान पे अंतिम वर्ण वर्ग का न हो गया है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण में परे है। पद जमा नगह, पन्नगह। तो यहाँ पर द के स्थान पे वर्ग का अंतिम वर्ण न हो गया है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण परे है। षट जमा मुख, षण्मुख। तो यहाँ पे ट के स्थान पे टवर का अंतिम वर्ण न हो गया है, क्योंकि अनुनासिक में वर्ण परे है। अप जमा मयम, अमयम। तो यहाँ पर प के स्थान पे पवर का अंतिम वर्ण म हो गया है, क्योंकि अनुनासिक में वर्ण परे है। सत जमा मुखम, सन्मुखम। यहाँ पे त के स्थान पे वर्ग का अंतिम वर्ण न हो गया है, तवर्ग का, क्योंकि अनुनासिक वर्ण में परे है। जगत जमा माता, जगन माता। तो यहाँ पर त के स्थान पे तवर्ग का अंतिम वर्ण न हो गया है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण में परे है। तो इस प्रकार इसमें हमने देखा कि यर प्रत्याहार के स्थान पे, यर प्रत्याहार वाले वर्णों के स्थान पर अनुनासिक आदेश हो जाता है यदि अनुनासिक वर्ण परे हो तो अब हम उत्व संधि के विषय में पढ़ते हैं। तो उत्व संधि को बताते हुए महर्षि पाणिनि दो सूत्र प्रस्तुत करते हैं अष्टाध्यायी में। पहला सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते, और द्वितीय सूत्र है हसीच। तो पहले सूत्र के अनुसार वे कहते हैं कि ह्रस्व अ के बाद, अतोरोर प्लुताद प्लुते को बताते हुए कहते हैं कि ह्रस्व अ के बाद र को उ हो जाता है यदि बाद में ह्रस्व अ वर्ण परे हो तो। और द्वितीय जो बताया उन्होंने हसीच, उसके व्याख्यान में वे कहते हैं कि हस प्रत्याहार के वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम ह य व र ल परे हो
और र से पहले ह्रस्व ए हो तो भी र को ऊ हो जाता है। तो इनके हम इन दोनों नियमों के उदाहरण देखते हैं। पहले हमारा जो हमने दोनों प्लुते नियम है उसके उदाहरण देखते हैं। सह जमा अपि सोपि। तो यहाँ पर संधि करने के लिए हमें विसर्ग से पूर्व की अवस्था जो स है, सुऔजस का जो स है उसको लेना पड़ेगा और स को फिर हम जो है सस जमा अपि। तो अब स को रै कर लेते हैं। स को रै के सिवा स सजुषो रू सूत्र से स के स्थान पे रै कर लिया है तो रू का रै बच जाता है। तो सर जमा अपि ये अवस्था हो जाती है। और फिर जो है इस रै के स्थान पे, क्योंकि इस रै से पहले स में जो ए है ये ए है और इस रै के बाद में भी ए है, तो ऐसी अवस्था में रै के स्थान पे नियम के अनुसार ऊ हो जाएगा। तो ऊ होने के बाद में जो क्या होगा, गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि करके हम जो है ए और ऊ को ओ कर लेंगे तो सो अपि ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद में हम पूर्व रूप संधि करेंगे, एंग पदांताद अति। जो पूर्व रूप संधि हमने पढ़ी है उससे जो है और ए के स्थान पे पूर्व रूप अर्थात ओ और ए के स्थान पे ओ ही हो जाएगा तो सोपी बन जाएगा। तो उसमें फिर अवग्रह चिन्ह लगा के सोपी ऐसा बन गया। तो अवग्रह चिन्ह के बारे में कुछ पूछते हैं कि यह इसका क्या मतलब है। तो इसमें अवग्रह चिन्ह सिर्फ संधि को दिखाने के लिए, इसमें ए जो है ओ में मिला हुआ है, इसको दिखाने के लिए ही लगाया जाता है। और बाकी इसका कोई अन्य महत्व तो नहीं है। तो इसके अन्य नियम अन्य उदाहरण देखते हैं। कह जमा अस्ति को कोस्ति। तो इसका उच्चारण भी नहीं होता। अवग्रह चिन्ह का कई आ के रूप में उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण भी नहीं होता है। तो सह जमा अपठत सो पठत। देवः जमा अयम देवो यम। यज दत्तः जमा अवदत यज दत्तो वदत। तो यहाँ पर सब जगह जो है ह्रस्व ए पहले था और ह्रस्व ए रै के बाद में था। तो रै को हो गया ऊ, वो के फिर गुण संधि कर दी हमने ए और ऊ को ओ करके, और फिर बाद वाले एस ओ को और बाद वाले ऐसे पूर्व रूप संधि कर दी है। अब जो दूसरा हमने उत्त वाला पढ़ा था हस प्रत्यार वाला, उसके उदाहरण देखते हैं। बालय जमा लिखती बालो लिखती। तो यहाँ पे जो है ल हस प्रत्यार वाला वर्ण बाद में है और रै से पहले ल में जो ए है ह्रस्वकार पहले है। तो ह्रस्वकार पहले हो और हस प्रत्यार वाला वर्ण बाद में हो तो रै को ऊ हो जाता है। यहाँ पे भी रै को ऊ होके फिर गुण संधि होके ए और ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा तो बालो लिखती। ऐसे राम है जयति रामो जयति। तो यहाँ पर हस प्रत्यार वाला जय पर ही है। शिष्य हस्ति शिष्यो हसति। हस प्रत्यार है जो हस प्रत्यार वाला वर्ण है। पाचक वदति पाचको वदति। यहाँ पे वह परे है हस प्रत्यार वाला वर्ण। देवः भरति देवो भरति। यहाँ पे भय वर्ण जो है हस प्रत्यार वाला परे है। तो इस प्रकार इस संधि में हमने देखा कि ह्रस्व ए पहले हो और हस प्रत्यार वाला वर्ण बाद में हो तो जो रै है शुरू से जो स को रै किया है उस रै के स्थान पे ऊ आदेश हो जाता है। तो ऊ आदेश होके फिर जो है गुण संधि होके जैसे यहाँ देवो भरती ऐसा बन गया है। तो इसके बाद हम यत्व संधि देखते हैं। यत्व संधि बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। तो इसमें भो भगो अघो और अ या आ के बाद र हो तो उसको क्या हो जाता है, यह हो जाता है।
यदि बाद में अश प्रत्याहार वाला वर्ण हो तो। अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्वर आते हैं, आता है, ये, व, र, ल वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ जाते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं इसके। राम इच्छति, राम इच्छति, तो यहाँ पे कैसे हो गया है ये देखते हैं इसको। तो राम में जो मैं है उसको ए को अलग कर लिया हमने समझने के लिए, ए, और ये से पहले जो से वाली अवस्था ली जाएगी, जैसे हमने पहले वाली संधि में ली थी हसीचे और अतोते वाली में। तो इसके बाद में हमारा जो क्या है अश प्रत्याहार वाला वर्ण ई परे है। तो अब क्या हुआ कि स जो है स के स्थान पे स सजुष रू से रू हो गया है, और ए वर्ण जो है ये ए पहले है, रे से पहले ए है, और बाद में अश प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में है। तो ऐसी स्थिति में नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, रे के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा। रे के स्थान पे यह होके जो है इसमें क्या बन जाएगा, ये राम ए यह इच्छति ऐसा हो जाएगा। अब ये राम इच्छति, फिर राम लोप शाकलस्य, लोप शाकलस्य मतलब शाकल्याचार्य के मत में जो यह है, ये जो ये आया है इसका लोप भी हो जाता है। तो लोप होके क्या बन जाएगा, राम इच्छति। इस प्रकार ये बन गया है। तो इसके अन्य उदाहरण देखें तो हम देवा गच्छन्ति, देवा गच्छन्ति, तो यहाँ पे भी अश प्रत्याहार वाला गय परे है, और पूर्व में अवर्ण का आप पूर्व में है। तो यहाँ पे भी वही संधि हो गई है, र होके र के स्थान पे यह और उसका लोप। नरा हसंती, नरा हसंती, यहाँ पे अश प्रत्याहार वाला है परे है और अवर्ण पूर्व में है। देव इह, देव इह, तो यहाँ पे अश प्रत्याहार वाला ई परे है और व में ए पूर्व में। बाला यच्छति, बाला यच्छति, तो यहाँ पे अश प्रत्याहार वाला यह बाद में है और अवर्ण वाला आ पूर्व में है। शिष्या एते, शिष्या एते, तो यहाँ पे ए बाद में है अश प्रत्याहार वाला, और आ जो है अवर्ण का आ पूर्व में है। तो लता लिखती, लता लिखती, तो यहाँ पे अश प्रत्याहार वाला ल बाद में है और आ अवर्ण का पूर्व में। भो राम, भो राम, यहाँ पे भो शब्द आया था, भो भगो अभो हमने ऐसा पढ़ा था, तो भो पहले आ गया और अश प्रत्याहार वाला वर्ण रे बाद में है। तो ये विसर्ग को स को, विसर्ग का जो स है उसको स को रे को ऊ हो जाता है, रे को यह हो जाता है, और यह को फिर लोप शाकलस्य से लोप हो जाएगा। तो रे को यह हुआ है वो इसी नियम से होता है। फिर एक है भगोवत्र, भगोवत्र, तो भगोवत्र यहाँ पे अश प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में है और भगो शब्द पहले है रे से। अघो ददाती, अघो ददाती, यहाँ पे अश प्रत्याहार वाला वर्ण द बाद में है और अघो शब्द पहले है। तो इस प्रकार इस नियम में हमने देखा कि अश प्रत्याहार वाले वर्ण के परे रहते रे के स्थान पे यह हो जाता है यदि उसके पूर्व में अवर्ण या ए या आ हो, या भू भगो अभो इन शब्दों में से कोई शब्द हो तो। अब हमारी अंतिम संधि जो आज की है वो सुलोप संधि, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो सुलोप को संधि को बताते हुए महर्षि पाणिनि लिखते हैं, एतत् तदोह सुलोपो पूर्णय समासे हलि। तो इसमें जो है सह व एषः, एतत् अर्थात सह व एषः के विसर्ग का लोप होता है बाद में कोई व्यंजन हो तो इसमें जो है सह पठती, सह पठती, तो यह विसर्ग का लोप हो गया है, व्यंजन प बाद में है। फिर जैसे इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं, सह खादती, सह खाती, यहाँ पे व्यंजन ख बाद में है और जो सह पहले है। तो एषः लिखती, एषः लिखती, एषः करोति, एषः करोति, सह पचति, सह पचति, एषः धावति, एषः धावति, सह हसति, सह हसति, एषः वदति, एषः वदति, सह लिखति, सह लिखति, एषः पश्यति, एषः पश्यति। तो इन सब में उदाहरणों में जो है व्यंजन बाद में है और एषः या स वर्ण पहले है। तो एषः और स के सब जगह विसर्ग का लोप हो गया है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ संधियों का अभ्यास किया है।
तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।